की लड़ाई है, कह तो सरकार मान जाएगी, नहीं मैं तो मरिया तो यहीं पड़िया ले ही सरकार नहीं बैठांगा, ठीक है। और बाकी यह सरकार है जो कि निकम्मी सरकार है, कोई सुनाई कौन करने लाग रही। अब जो जमींदार के पल्ले है कुछ ही को नहीं, खाद बीज अगली फसल बीजन को भी जुगाड़ को नहीं। जे अगर सही मायना में गौर नहीं करेगी तो अगली फसल बीजन को भी नौबत आवेगी किसान गए। और मजदूर है जो जमा ही मर गयो किसान गए था गए बाने कोई 2 रुपया भी काम को नहीं। तो ई करके ही सरकार वहाँ गुजारिश है भाई ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे भाई 50,000 रुपया कम किले को मुआवजो दे। ये मानेगा तो ठीक है, नहीं वो संघर्ष लगातार जारी रहेगो। आगे 30 तारीख का जो कि वाटर बस की टंकी है बी पर चढ़ांगा, फिर छाल मारांगा और कोई इलाज ही होंगे। अरे हमें को कुछ भी नहीं देती, तो इस सरकार से हमें बहुत दुख है। किसान बहुत ही दुखी है, उनकी फसल 90 से 95% तक बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार से कि 50,000 के करीब हमें मुआवजा दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों आज जिस किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, वो किसान अपने खेतों को छोड़कर सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है। सरकार से नाराज़ है, यहाँ तक कि आर पार की लड़ाई लड़ने की ठान करके। समझ में ये नहीं आ रहा कि जब जिनके लिए जो कानून बनाया जा रहा है वो जिस कानून से सहमत नहीं है, तो सरकार का ये तो या तो वो उनके सामने आकर के उनको समझाए या फिर उनकी मांगों को स्वीकार करे। दूसरी तरफ प्राकृतिक मार की वजह से किसानों का कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह से 100 की 100% बर्बाद हो गई है। उधर जो मजदूर पक्ष है वो ये कह रहा है कि जिन किसानों की वजह से हमारे चूल्हे जलने थे वो तो जलने से पहले ही बुझने के कगार पर है। कुल मिलाकर के देश में इस समय कोरोना महामारी और दूसरा किसान संगठनों का संघर्ष एक बड़ी दिक्कत और बड़ी समस्या हमारे देश में पैदा हो चुकी है। कल हरियाणा बंद की घोषणा किसान संगठनों ने की है और इसी प्रतिक्रिया को लेकर के सिरसा जिला में पंजवाना को हब हेड ऑफिस बनाया गया है, जहां पर नेशनल हाईवे 10 को जाम किया जाएगा, बंद किया जाएगा, आने जाने वाले लोगों को आने जाने नहीं दिया जाएगा। और ये तब हुआ है कि 14 दिन के संघर्ष में सरकारी किसी नुमाइंदे ने आकर के इन किसानों की सुध नहीं ली। इनका कहना है कि अगर ऐसा करने से, एक दिन के लिए हरियाणा बंद करने से भी ये सरकार नहीं जागी, तो किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि वो 145 गांवों के लोग 145 गांवों में इकट्ठा होकर के पानी की टंकियों पर चढ़ेंगे और गांव-गांव में ये इस सरकार का विरोध करेंगे। इस आंदोलन ने बड़ा उग्र रूप ले लिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। हर व्यक्ति आज किसान के पक्ष में बोल रहा है, हर व्यक्ति राजनीति को छोड़ करके किसान की तरफदारी कर रहा है। और किसानों का ये भी कहना है कि आज हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। जब ये लोग हमसे वोट मांगने आते थे तो हमारे घरों में आते थे, दिन में 3-3 बार आते थे, लेकिन ये कहते हैं कि कोई MP MLA हमारी सुध लेने नहीं पहुंचा। इसके साथ ही हमने कुछ नहियावाली के किसानों से बात की कि कल हरियाणा बंद को लेकर के जो पंजवाना में एक नेशनल हाईवे 10 को रोका जाएगा, उसको लेकर के नहियावाली गांव के लोगों की क्या तैयारी है। तो हमने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने इस बारे में क्या बताया वो आप खुद अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए कि नहियावाली गांव से बताया कि 500 लोगों के करीब इस संगठन को मजबूती देने के लिए, इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ने के लिए सुबह गांव से 500 लोग जाएंगे। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं कुछ किसानों से कि जो किसान आगूकारिता कर रहे हैं और पिछले 15 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने किस तरह की व्यवस्थाएं की है और उनका क्या कहना है सरकार के प्रति
इस संगठन को लेकर के, इस आंदोलन को लेकर के। जी, कल की जो हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, जो आर पार की लड़ाई है, कह तो सरकार मान जाएगी, नहीं मैं तो मरिया तो यहीं पड़िया, ले ही सरकार नहीं बैठांगा। ठीक है भाई, कम गाँव 500 आदमी जाएगा, हर एक गाँव में जाएगा। और बाकी माने 10 दिन हो गया लगभग सर से धरने पर, गाँव 10-20 आदमी हर एक मान लो गाँव का आदमी इकट्ठा हुआ बैठे। और बाकी यह सरकार है जो कि निकम्मी सरकार है, कोई सुनाई कौन करने लाग रही। अब जो को जमींदार के पल्ले है कुछ ही को नहीं, खाद बीज अगली फसल बीजन को भी जुगाड़ को नहीं। जे अगर सही मायना में गौर नहीं करेगी तो अगली फसल बीजन को भी नौबत आवेगी किसान गए। और मजदूर है जो को जमा ही मर गयो किसान गए सागे बन कोई 2 रुपया ही काम को नहीं। तो ई करके ही सरकार वही गुजारिश है भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे भाई, 50,000 रुपया कम किले को मुआवजो दे। जब कोई खाना पूर्ति हुए बिंग माई कोई बचत को नहीं, अगली फसल भी जीजेगी और कोई चारों को नहीं किसाना कने। तो इन भी सरकार ने तड़के चेतावनी देंगा, जे मानेगा तो ठीक है, नहीं वो संघर्ष लगातार जारी रहेगो। आगे 30 तारीख का जो कि वाटर बस की टंकी है दिन पर चढ़ांगा, फिर छाल मारांगा और कोई इलाज ही कौन रहे हो। हर एक गाँव में जी हाँ 145 टंकियाँ हैं अपने एरिया में, सरसे में सारा की सारी यहाँ पर हर एक टंकी पर 10-20 आदमी होगा। जगह सागे मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो छाल। हमारे 1 कुंटल का भी खेत में काम नहीं है। और इस सरकार से हमें अनुरोध करते हैं कि हमें कुछ खाने खर्चे के लिए कुछ दिया जाए। अगर ये सरकार हमें को कुछ भी नहीं देती तो इस सरकार से हमें बहुत भी दुख है। और इस सरकार का हम नाश कर देंगे, आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अगर ये सरकार हमारी माने नहीं मांगती है तो हम मर जाएंगे या मिट जाएंगे, सरकार को बर्बाद करके छोड़ देंगे। जरूरत है कि हमें जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए। अगर नहीं तो हमारा कोई बुरा हाल है, हमारे पास एक खाद बीज का पैसा नहीं है, हम वैसे ही मरे पड़े हैं। काफ़ी समय से किसानों का आंदोलन जारी है। तो बहुत किसान हैं, काफ़ी मात्रा में जा रहे हैं ज़िलों में, अपने अपने ज़िलों में, और हम भी जा रहे हैं नुइयावाड़ी से सरसा ज़िले में। तो किसान बहुत ही दुखी हैं, उनकी फसल 90 से 95% तक बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार से कि 50,000 के करीब हमें मुआवजा दिए जाए। किसान का खर्चा पानी है वो बस अमूमन से मसा ही पूरा होगा। इसीलिए किसान बहुत दुखी और अपने गुस्से में है। तो इसलिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि किसानों को, मरते हुए किसानों को जिवाया जाए, उनकी सुनी जाए बात। कल से हम बहुत ज़ोर शोर से गांव से 500 आदमी के करीब मियाँवाड़ी से सरसा से लेकर पंजवाना तक ज़ोर शोर से सभी गांवों में होगा। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि वो इस हमारे समाचार को सुनने के लिए इस पर अमल किया जाए, ताकि किसान इस समस्या का समाधान हो सकेगा। तो यही हमारी किसानों की मांग है। बहुत बहुत